पुलिस कह रही है कमेटी बनी है, फिर भी राहुल गांधी यहाँ पे बैठे हुए हैं। देखिए, पुलिस जो है अमित शाह की एजेंट के रूप में काम कर रही है। आप ये जानते हो कि एफआईआर दर्ज करना एक हमारा अधिकार है। जब तक एफआईआर नहीं दर्ज होगी तब तक हम यही बैठे रहेंगे। अगर राहुल गांधी जी सियासत चमकाते ना तो आज उनको सड़कों पर आने की जरूरत नहीं थी। कंगना रनौत ने कहा था 2014 में। वो तो पागल है, उसको तो कोई जवाब ही नहीं है। जनरल डायर सरकार चला रहे हैं, तानाशाही चल रही है। और वो लीक होने के बाद 22 बच्चों की हत्या कर दी इन लोगों ने, इस हठधर्मी सरकार ने। दिल्ली पुलिस एक तर्क दे रही है, हल्फनामा दायर की है कि हमने बल का प्रयोग नहीं किया। ना ही बल, बट यहाँ पे बंदूक का, बुलेट गन का प्रयोग किया गया है। आज एक बच्चे की आंख चली गई, उस पे गन से हमला किया है, उसके एफआईआर दर्ज कराने के लिए इस देश का दुर्भाग्य देखो। ना किसानों को देख रही, ना छात्रों को देख रही, ना नौजवानों को देख रही। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ। पार्लियामेंट्री स्ट्रीट थाने के बाहर हूँ और अंदर में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, हरीश रावत, पवन खेड़ा, कुमारी सैलजा, तमाम बड़े नेता हैं। और पार्लियामेंट्री स्ट्रीट थाने के अंदर, जो गेट के अंदर की बात कर रहा हूँ, गेट के बाहर आपको कांग्रेस के बाकी कार्यकर्ता दिख रहे होंगे जो मोर्चा संभाले हुए हैं। 20 जुलाई को संसद मार्च का कॉल दिया गया था सीजेपी के द्वारा। उस दौरान छात्र पार्लियामेंट की तरफ कूच करते हैं, लाठीचार्ज होता है, टीयर गैस के इस्तेमाल किए जाते हैं, कई छात्र इंजर्ड हो जाते हैं। और उसमें एक साहिल नाम का लड़का जो काफी ज्यादा इंजर्ड होता है, उसको लेकर एफआईआर की मांग चल रही है। और राहुल गांधी यहाँ पे पार्लियामेंट्री स्ट्रीट थाने के अंदर बैठे हुए। 20 तारीख की घटना है, कई चीजें बदली है, पार्लियामेंट में भी उसकी आवाज उठी। पुलिस कह रही है कमेटी बनी है, फिर भी राहुल गांधी यहाँ पे बैठे हुए हैं। देखिए, पुलिस जो है अमित शाह की एजेंट के रूप में काम कर रही है। ना किसानों को देख रही, ना छात्रों को देख रही, ना नौजवानों को देख रही। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ। कल उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में भी एक एसएसपी ने एक किसान नेता को उठाकर उसे अपने जूतों से पीटने का काम करा, फिर उसका ट्रांसफर हुआ। और उसमें भी ये कह दिया गया कि जी इसकी स्कूटी स्लिप हो गई थी। ये सरकार अंग्रेजों की दलाल है, जनरल डायर सरकार चला रहे हैं, तानाशाही चल रही है। बस इतना ही कहना है। इस सरकार पे अगर कोई हमारी आवाज को बुलंद कर सकता है तो आप मीडिया साथियों से गुजारिश है कि इस आवाज को बुलंद करें। मैम, कब तक यहाँ पे आप लोग बैठी रहेंगे? जब तक एफआईआर नहीं दर्ज होगी तब तक हम यही बैठे रहेंगे। दिल्ली पुलिस एक तर्क दे रही है, हल्फनामा दायर की है कि हमने बल का प्रयोग नहीं किया है। बल का प्रयोग हमने नहीं है, पूरी जनता ने, पूरी दुनिया ने देखा है। आज तक दिल्ली पुलिस या गवर्नमेंट में कोई भी कोई कुछ भी एक्सेप्ट नहीं किया है। बट वी कैन ऑल सी कि बच्चों के साथ में क्या हुआ है। ना ही बल, बट यहाँ पे बंदूक का, बुलेट गन का प्रयोग किया गया है। आप बिहार की बात करिए कि 47 वाले, सभी की बात, नॉट जस्ट बिहार की। हमने 20 जुलाई को देखा है कैसे बुलेट गन से बच्चों पे चलाया गया है। हम सिंपल, हमारे संविधान में लिखा गया है कि हम पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर सकें। हम यहाँ सारे पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमने 20 तारीख तक भी पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट किया था। वहाँ पे केवल बच्चे थे जो अपनी आवाज उठा रहे थे। उस बच्चों की आवाज को आप बुलेट गन से चला रहे हो, आप लाठियों से मार रहे हो। ये हमारे देश के बच्चे हैं जो आगे जाके यही बच्चे हमारे देश को चलाएंगे। आप उनकी आवाज को दबा रहे हो। आप कह रही कि गवर्नमेंट आवाज को दबा रही है। बीजेपी के नेता के कहना है कि राहुल गांधी बच्चों की आड़ में अपनी सियासत चमका रहे हैं। हम यहाँ पे सिंपल आस्क चाहते हैं। यहाँ पे कोई पार्टी की बात नहीं चल रही है, ना ही बीजेपी ना ही कांग्रेस। हम सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। संविधान के अनुसार हम अपने राइट्स के हिसाब से सिर्फ चाहते हैं कि वो एक बस एफआईआर दर्ज करे, जिससे इट्स नॉट अगेंस्ट समन्स, इट्स बेसिकली टू डू द राइटफुल इंक्वायरी कि उसके पीछे हुआ क्या है। आप ये जानते हो कि एफआईआर दर्ज करना एक हमारा अधिकार है। उस अधिकार के लिए हमें ये करने की जरूरत है। आप समझ सकते हो इसकी जरूरत है। आप एक देश के नागरिक हो, अगर हमें एफआईआर दर्ज करने के लिए ये करना पड़ रहा है तो आगे की भविष्य हमारे सभी के आंखों के सामने दिख रहा है। मान लीजिए कॉमन आदमी की बात छोड़िए, अगर एक नेता प्रतिपक्ष जो सेकंड लेवल का नेता होता है देश के लिए, वो यहाँ पे धरने पे बैठ गया है एफआईआर को लेके, वो व्यक्ति जो धरने में बैठा है वो कॉमन आदमी की आवाज उठा रहा है। बिकॉज एज अ कॉमन पीपल गवर्नमेंट हमारी आवाज नहीं सुन रही है।
बच्चे जो अब तक प्रोटेस्ट कर रहे थे, दैट वाज अ पीसफुल प्रोटेस्ट एज पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन राइट। अगर कॉन्स्टिट्यूशन राइट के अनुसार भी आप उस पर एफआईआर दर्ज करते हो, तो जो बंदूक चलाता है उस पर आप एफआईआर दर्ज नहीं करोगे। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री दिमागी नक्सल शब्द का हम इस्तेमाल। यहाँ पे सिंपल आस्क के लिए बैठे हैं, ना ही 15 अगस्त ना ही बाकी के किसी और टॉपिक पे हम डाइवर्ट नहीं करना चाहते हैं। हम आज टुडे वी आर हियर टू गेट ओनली एफआईआर रजिस्टर्ड अगेंस्ट द एक्ट दैट हैज हैपेंड ऑन 20th जुलाई। थैंक यू। 20 जुलाई को जो कुछ भी हुआ उसको लेकर यहाँ पे प्रदर्शन चल रहा है। राहुल गांधी अंदर बैठे हुए हैं। अरे बातचीत कर मैम राहुल गांधी ने मोर्चा खोल रखा है, सड़क से लेकर संसद तक आवाज बुलंद कर रहे हैं। विपक्ष इसको कह रहे हैं कि अपनी सियासत चमका रहे हैं। अगर राहुल गांधी जी सियासत चमकाते ना तो आज उनको सड़कों पर आने की जरूरत नहीं थी। वो इतने सक्षम थे कि वो सियासत कभी के चमका लेते, लेकिन आज वो डर के मारे कह रहा है विपक्ष कि सियासत चमका रहे हैं, क्योंकि उनकी जो आज हालत हुई है ना, वो राहुल गांधी जी जो सड़क पे आए ना उसी से हुई है। और आज सड़क पे नहीं, आज आप ये बताओ, देश के हालात आप देख रहे हो, छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो नीट का पेपर लीक हुआ, और वो लीक होने के बाद 22 बच्चों की हत्या कर दी इन लोगों ने। इस हठधर्मी सरकार ने उस धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देने के लिए उन्होंने इतना समय लगा दिया, क्या जरूरत थी इतना समय लगाने की? आज एक बच्चे की आंख चली गई, उस पे गन से हमला किया है, उसकी एफआईआर दर्ज कराने के लिए इस देश का दुर्भाग्य देखो कि प्रधानमंत्री को एफआईआर दर्ज कराने के लिए आना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री मानो, हमारा तो भावी प्रधानमंत्री है राहुल गांधी। भावी प्रधान, और क्या भावी प्रधानमंत्री है। आप मानते हो कि मोदी जैसा प्रधानमंत्री, इसको देश निकाला देना चाहिए, ये देश के काबिल है, इस भारत जैसे देश के काबिल है। आज आप जैसे बच्चे सड़कों पे आ रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियां सड़कों पे आ रहे हैं, क्या ये देश है अपना? है यहाँ स्वतंत्र देश था, सबको आजादी थी। मैम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, अब कांग्रेस की मांग है या बाकी और भी नेताओं की लोगों की मांग है, अमित शाह का इस्तीफा होना चाहिए, क्या आप भी इस मांग? जी बिल्कुल, हम तो अड़ी गए इस मांग पे, मतलब होना ही चाहिए। वो गृह मंत्री है और आज एक एफआईआर दर्ज कराने के लिए हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व यहाँ सुबह से बैठा है और एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं, तो अमित शाह का इस्तीफा नहीं होना चाहिए तो और क्या होना चाहिए? कह रहे सियासत कर रहे हैं। किस बात की सियासत है बताओ आप? एक जरूरतमंद के साथ खड़ा होना सियासत है? उसको उनको भाई, हम जैसे लोगों को तो ये बोल दे कोई सियासत कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी जी को सियासत करने के लिए सड़कों पे आने की जरूरत नहीं है। कब तक बैठे रहेंगे? जैसी बहुत टीम है उनके लिए। कब तक बैठे रहेंगे? जब तक उनके एफआईआर दर्ज नहीं करते और जब तक उस एफआईआर दर्ज की कॉपी राहुल जी को और हमारे पंचायती राज संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील पंवार जी के हाथ में नहीं दे देते, तब तक बैठे रहेंगे। पुलिस उठा के यहाँ से लेके चले ले जाएगी तो चले जाएंगे। देखते हैं इनकी जेल में कितना दम है। हम जेल से डरते नहीं, डर तो हमारे है ही नहीं। डरे हुए तो ये हैं जो घरों में छुपे हुए हैं। आज इनको घरों में छुपना चाहिए क्या? देश जल रहा है, युवा जल रहा है, महिलाएं जल रही हैं, किसान जल रहे हैं। ये किस बात की राजनीति कर रहे हैं? आज ये देखो। तो ये पार्लियामेंट्री स्ट्रीट थाना है, जहाँ पे आपको जहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, संसद मार्ग थाने के पास में। ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार मांग हो रही है कि जो साहिल के साथ हुआ था, साहिल का एक आंख डैमेज हो गया है उस पैलेट गन की वजह से, उस पर एफआईआर होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए और जो लोग भी इसमें दोषी पाए जाए उनके खिलाफ कार्रवाई हो। दिल्ली पुलिस के द्वारा वो सब बल का प्रयोग किया गया था, उसको लेकर कब तक यहाँ पे लोग बैठे रहेंगे? जब तक राहुल जी यहाँ पर रहेंगे। पुलिस उठा के लेके चली जाएगी जेल में? कोई दिक्कत नहीं, जेल में जाएंगे। हमने भी आज़ादी की लड़ाई लड़ी, हमारे परिवार वालों ने भी लड़ी है, अब फिर दोबारा लड़ेंगे। अच्छा, 2014 में आज़ादी मिली थी, वो वाली आज़ादी लड़ाई है? कंगना रनौत ने कहा था 2014 में। वो तो पागल है, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है, उसे अकल ही नहीं है बोलने की। क्या बोला जाता है क्या नहीं बोला जाता। पुलिस कह रही है कि हम लोग जांच कर रहे हैं, जांच चल रही है। वो वीडियो के अंदर दिखाई नहीं दे रहा, वो गन लेके उस छात्रों के ऊपर चल रहा है, वो दिखाई नहीं दे रहा था किसी को। क्या जांच करेंगी गवर्नमेंट? यहाँ पे मोर्चा संभालना है अभी। हाँ, पूरा संभालेंगे जब तक राहुल जी है, जब तक साथ में रहेंगे हम। अमित शाह की जवाबदेही, अमित शाह की से जवाब मांगा जा रहा है। अमित शाह ने तो जवाब दे दिया भैया, कह रहे हैं कि हमने थोड़ी किया था, मजिस्ट्रेट ने किया। अमित शाह जी जवाब देना चाहिए अमित शाह को। अगर अमित शाह जी आज जो हमारे
नेता विपक्ष राहुल गांधी जी एक एफआईआर के लिए खुद थाने के अंदर बैठे हैं, तो आप देख सकते हैं किस तरह की व्यवस्था है। अमित शाह तो जवाब दे दिए ना, कह रहे हैं कि मजिस्ट्रेट ने किया था। मजिस्ट्रेट ने किया तो फिर उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। जवाबदेही तो किसी की तय नहीं हो रही है अभी, तो यही तो मांग विपक्ष कर रहा है कि तक यहाँ पे आप लोग बैठेंगे, पुलिस कह रही है कि इलीगल है आप लोग। जब तक राहुल गांधी जी पार्लियामेंट्री स्टेट थाने के अंदर है, हम यहीं पर मौजूद रहेंगे, हम यहाँ से हटने वाले बिल्कुल।